सो हेलो गाइस, आक्रोश सीरीज़ की फर्स्ट कॉमिक्स बेहतरीन आर्टवर्क के साथ आपके सामने है। उम्मीद करते हैं आपको इसकी स्टोरी बेहतरीन लगेगी। आसमान में सूर्य की तरह चमकता एक छोटा किंतु शक्तिशाली ग्रह टारो आज दुल्हन की तरह सजाया गया था। टारो ग्रह खुशी खुशी पर चप्पे बिखरी बिखरी दिखाई दे रही थी। चप्पे चप्पे पर खुशियाँ दिखाई दे रही थी। पूरे 16 बरस प्रतीक्षा की है टारो निवासियों ने आज के दिन की। फूलों की तरह खिले थे सबके चेहरे। टारो महल सूर्य की तरह जगमगा रहा था। उसी महल के एक शानदार कस्म गूंज रहा था रौबदार स्वर, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सच है महाबली। संपूर्ण महल में सनसनी फैल गई है। राजकुमार के चेहरे पर चिंता व परेशानी मंडराने लगी थी। जैसे वक्त थम गया और हर चेहरे पर मंडरा रहा था खौफ। उल्लास भरे इस शुभ अवसर पर इस क्षण की तो कल्पना भी न की थी किसी ने। न जाने क्या होने वाला है। अब से कुछ देर पूर्व जैसे उल्लासमय वातावरण होता तो राजकुमार के इस प्रकार कक्ष से बाहर आने पर संपूर्ण महल जय जयकार के उद्घोषों से गूंज उठा। किंतु इस वक्त, हे इष्ट देव, रक्षा करना टारो ग्रह की, दया करना इष्ट देव। और महाबली अंबर के कदम बढ़ रहे थे उस कक्ष की ओर जो कोप भवन के नाम से प्रसिद्ध था। बच्चे का प्रणाम स्वीकार करे कालगुरु। यशस्वी भव पुत्र। कालगुरु खटारो। टारो का ताज मुबारक हो तुम्हें पुत्र। कैसा ताज कुलगुरु, और कैसी मुबारकबाद। कोप भवन में दी गई मुबारकबाद का अर्थ है टारो का बच्चा बच्चा जानता है कालगुरु। आज संध्या पूर्व आपके ही शुभ हाथों से ताज पहचाना जाए मुझे। किंतु अब अगर मैंने ताज स्वीकार नहीं किया तो टारो की प्रजा कभी क्षमा नहीं करेगी मुझे। कोप भवन से आकर आप लोग मुझे बताएं, ताज पहनाएं और मैं स्वयं को गर्वित महसूस करूं। इससे बड़ा शर्म का विषय क्या होगा मेरे लिए, आपके लिए। नहीं कालगुरु, अब ये समारोह नहीं होगा और तब तक नहीं होगा जब तक अब मैं आपके कोप भवन में बैठने का कारण नहीं जान लेता। रक्ति मोह उठे कालगुरु खटारो के ने। कारण जानना चाहते हो पुत्र, आओ मेरे साथ। ये आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं कालगुरु। सब्र करो महाबली अंबर, सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने होगा। कुछ देर बाद उछल कर रह गया महाबली अंबर। यह सब क्या है कालगुरु। जवाब नहीं दिया कालगुरु ने उल्टा प्रश्न किया। इस शव के ऊपर से कफन तुम हटाओगे महाबली अंबर, या स्वयं मैं हटाऊं। लिया लो, मैं स्वयं ही हटा देता हूँ। महाबली अंबर की आंखें सिकुड़ कर छोटी हो गई। किसका शव है ये। तुम्हारे पिताश्री लंबाकू का। यह सुनते ही चीख पड़ा महाबली। पिताश्री का शव। नहीं नहीं, यह आप क्या कह रहे हैं कालगुरु। पागल सा हुआ वह स्वयं से लपट गया। पिताश्री का शव, मेरे पिताश्री का शव। चाकू से गुदा ये शव मेरे पिताश्री का है। नहीं कालगुरु नहीं, इतना बड़ा दुख बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं। पागल हो जाऊंगा गुरुदेव, पागल हो जाऊंगा मैं। आह। कालगुरु के कहे का विश्वास भी कैसे करता वो। लाल भभूका हो उठा अंबर का चेहरा। अपने पिता के शव पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ, अपने पिताश्री की इस हालत का जिम्मेदार उस शैतान को इससे भी ज़्यादा भयानक मौत दूंगा। टारो का ताज अब मैं अपने पिता के हत्यारे के रक्त पर का तिलक करने के बाद पश्चात ही ग्रहण करूंगा। क्षमा करना पुत्र, तुम्हारी ताजपोशी से पूर्व तुम्हें यह दृश्य दिखाना मेरी व्यवस्था थी। अंबर के सीने में तूफान हिलोरे ले रहा था। कालगुरु कृपा कर मेरे पिता के हत्यारे का नाम बताएं। लोमड़ी सी चमक उठी कालगुरु की आंखें। तो फिर सुनो पुत्र, प्लेटो ग्रह का सम्राट कपो है तुम्हारे पिता की हत्या का जिम्मेदार। प्लेटो ग्रह की तबाही का समाचार आप शीघ्र ही सुनेंगे कालगुरु। टारो सैनिकों की विशाल सेना लेकर अंबर ने टारो से कूच किया। शीघ्र ही सम्राट कपो का सिर लेकर लौटूंगा। इधर अट्टहास लगा उठा कालगुरु खटारो। हा 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 हा। टारो का ताज सम्राट लंबाकू की मृत्यु के पश्चात से ही मेरे अधिकार में है। इस ताज के रास्ते में जो भी आएगा उसका हश्र राजकुमार अंबर की तरह ही होगा। टारो सम्राट खटारो जिंदाबाद। हा 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 हा। प्लेटो ग्रह का निरीक्षण करती जासूस आंखें सक्रिय हो उठी। अरे यह क्या।
प्लू जल्दी आओ, क्या बात है बुका। प्लू की आंखों से चिंगारियां छूटने लगी। टारो कुमार अंबर से अपनी सेना के साथ, प्लेटो ही उसका लक्ष्य लगता है। प्लू ने तुरंत एक कल दबाई। सम्राट को सूचित करना होगा, आपात संकट। सम्राट कपो के लिए समय था। प्लेटो नागरिकों की समस्याओं के हल का तभी। क्या यह क्या? नियंत्रण कक्ष से आपात संकट का संकेत। आपात संकट, आपात संकट। तुरंत सभा समाप्त कर दी गई। सम्राट कपो ने सिंहासन के निकट लगी एक कल दबाई। नियंत्रण कक्ष से सीधा संपर्क करके आपात संकट का कारण मालूम करना होगा। उस तिलिस्मी पर्दे पर नियंत्रण कक्ष का चप्पा चप्पा दिखाई पड़ने लगा। प्लू, आपात संकट के संकेत का क्या कारण है? सम्राट टारो कुमार अंबर आ रहा है अपनी पूरी सेना लेकर। राज दरबार में हलचल मच गई। टारो कुमार अंबर, महाबली अंबर, सम्राट लंबाकू का पुत्र अंबर। क्रोध व नफरत की ज्वाला धधकने लगी थी प्रत्येक मुख पर। इतिहास स्वयं को दोहरा रहा है सम्राट। सेनापति वक्र, इतिहास गवाह है, अगर ये युद्ध हुआ तो दोनों ओर भीषण तबाही होगी जनजीवन की। पुराने जख्म हरे उठे थे। सेनापति वक्र, युद्ध की तैयारी करो टारो, सेना अधिक दूर नहीं है प्लेटो से। युद्ध जब तक होगा तब तक दोनों ओर का एक एक भी सैनिक हार जीत के फैसले से पूर्व जीवित है। संपूर्ण ग्रह में आपात संकट का संकेत गूंज उठा। यह स्वर आपात संकट का संकेत है। प्लेटो में 16 बरस पश्चात फिर गूंजा यह स्वर। तो फिर क्या होगा? फिर भीषण तबाही। आपात संकट का अर्थ प्लेटो का बच्चा बच्चा अच्छी तरीके से समझता था। लामा, शस्त्र निकाल, पड़े पड़े जंग लग गए इनमें। ऐसे आपात समय के लिए हर समय तैयार रहता है प्लेटो का बच्चा बच्चा। खून के अंतिम कतरे तक लड़ाई जारी रखना पुत्र। तेरा बेटा दुश्मन का सीना ऐसे घुसेगा जैसे मक्खन में गरम छुरी। मरमिटले के लिए कैसे पागल हो रहे थे सब। प्लेटो जिंदाबाद। सम्राट, हम तुम्हारे साथ हैं। प्लेटो ग्रह में भयानक तिलिस्मी जंग के लिए कुख्यात था। टारो ग्रह का सेनानायक प्रलूस हिया पूरे प्लेटो ग्रह को हिला देगा प्रलूस। हिया हा 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 हा। प्लेटो की सेना में खलबली मचा देगा प्रलूस। प्लेटो की सेना का नेतृत्व वक्र स्वयं कर रहा था, जिससे अब मिली थी एक और सेना। ओ धन्य है प्लेटो के योद्धा, मारो मारो। तभी प्रलूस आ धर्म का प्लेटो की सेना में। प्रलूस के तिलिस्मी वारों से बचना प्लेटो वासियों। प्रलूस के तीक्ष्ण नाखून परिवर्तित हो गए दोधारी तलवारों में। ओह, प्रलूस के वार तबाही मचा सकते हैं। विशालकाय प्रलूस ने तबाही मचानी शुरू की। खच 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 आ ई। सेनापति वक्र ने चीखकर आदेश दिया, आक्रमण, तीर और भाले। इस आक्रमण से क्रोधित हो उठा प्रलूस। ओह, अब प्रलूस मौत का तांडव दिखाएगा तुम्हें। प्रलूस के उदर पर बनी कंगारू की थैली अचानक खुली और विचित्र से काले काले धब्बे चारों ओर फैलने लगे। सू 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 सू। ओह, यह क्या है? प्रलूस की मौत का तांडव। ये काले घेरे हमें घेर रहे हैं। विचित्र रूप से मौत झपट पड़ी उन पर। नहीं आई। प्रलूस के विचित्र शैतानों ने हाहाकार मचा दिया। खचाक आ गर आ। सेनापति वक्र ने हिम्मत और बहादुरी से सामना किया, किंतु आओ शैतानों, सेनापति वक्र टुकड़े टुकड़े कर देगा। यह उचित समय था सेना राजकुमार अंबर के लिए आक्रमण का। आक्रमण। प्रलूस के शैतान और अब खुद राजकुमार अंबर। भयानक जंग छिड़ गई। ग्रह में जीवन का कोई चिन्ह शेष नहीं बचना चाहिए। सेनापति वक्र का सामना हुआ राजकुमार अंबर से। चीख पड़ा सेनापति वक्र। वक्र, पिताजी को सैकड़ों घाव दिए थे तुम लोगों ने। उन घावों का भयानक प्रतिशोध तुम्हारी लाश पर सैकड़ों लाशें बिछा कर लूँगा मैं। आह। रथ से उछलकर बहुत दूर गिरा सेनापति वक्र। इसी के साथ गायब हो गए प्रलूस और उसके शैतान। लाशों का अंबार लगातार अंबर महल में प्रवेश कर आया। सेनापति की रक्षा के लिए टूट पड़े सब अंबर पर। मार डालो इस दुष्ट को। लेकिन रथ अपना रास्ता बनाता निकलता चला गया। आज तो स्वयं देवता भी मेरी राह नहीं रोक सकते। उफ आह।
अंबर ने खींच मारे कई टारो शस्त्र, कराह उठे सम्राट कपूर। सर्र आह विजयी अट्टहासों से कच गुंजा दिया अंबर ने। हा हा हा, पिताश्री के हत्यारे को वैसे ही भयानक मौत देने में सफल रहा मैं। अब तुम नहीं बचोगे कपो। सम्राट कपूर ने अचानक एक विचित्र हरकत की। चीखते हुए अपनी उंगली में पहनी मुद्रिका को हवा में उछाल फेंका उसने। इसी के साथ कक्ष में भयानक सन्नाटा छा गया। अमोघ, यह कौन है? सम्राट कपूर ने अपनी मुद्रिका उतार कर फेंकी और वह गायब हो गई। कहाँ गई वह मुद्रिका? कैसा रहस्य था ये? उसके मस्तिष्क को झकझोरे दे रहा था यह प्रश्न। उधर मार्कंड ग्रह की ओर बढ़ रहा था एक प्रकाशपुंज। मार्कंड ग्रह की धरती पर उपस्थित थे केवल 6 प्राणी। अंतिम आहुति तुम्हें अपने रक्त से देनी होगी राजकुमार। अमोघ, जो आज्ञा गुरुदेव। अमोघ ने अंतिम आहुति अपने रक्त की दी। इसी के साथ अमोघ के जिस्म में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। पंचक गुरु, गुरु कोली, गुरु गिलो, गुरु थालो, गुरु चोम, गुरु कोंट, अमोघ को पंचक गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। अमोघ, 16 साल रहकर तुमने यह जिस मेहनत और लगन से शिक्षा ग्रहण की है उसका फल तुम्हें प्राप्त हो चुका है। गुरु गिलो की तिलिस्मी विद्या, गुरु थालो की शस्त्रास्त्र विद्या, गुरु चोम की बौद्धिक विद्या, गुरु कोंट की मल्ल विद्या, स्वयं मेरी नीति विद्या, इन 16 वर्षों में क्या कुछ निखा तुमने। हाँ, तुम अब एक संपूर्ण योद्धा हो अमोघ। साम दाम दंड भेद नीति विद्या। मुझे क्षमा करे पंचक ऋषि, मैं अभी संपूर्ण योद्धा नहीं बना। भला वो कैसे? क्योंकि अभी किसी रणभूमि से नहीं गुजरे मेरे शस्त्र। रणभूमि में दिखाए गए रणकौशल ही सच्चे योद्धा की पहचान हो सकते हैं। ओह! इसी पल मार्कंड की धरती का वह हिस्सा विस्फोट से गूंज उठा। बड़ा वह प्रकाशपुंज थ्रिक यज्ञ स्थल के सामने धरती पर आ टकराया था। जैसे ही वह विस्फोट स्वयं अमोघ के मस्तिष्क में हुआ था। पंचक गुरु, यह कैसा विस्फोट? ऐसा विस्फोट केवल उन परिस्थितियों में होना था जबकि आओ मेरे साथ। गुरु कोली ने विस्फोट स्थल से वह मुद्रिका उठा ली। मेरा संदेश ठीक निकला, यह वही मुद्रिका है। कैसी मुद्रिका? यह कैसा रहस्य गुरु कोली? इसका मतलब अमोघ, यह अंगूठी हमने तुम्हारे पिताश्री को दी थी। अमोघ, तुम्हें तुरंत प्लेटो को वापस लौटना होगा। लगता है प्लेटो पर कोई गंभीर विपत्ति आई है। नहीं, मुझे आज्ञा दे पंचक गुरु। प्लेटो पर आई कैसी भी विपत्ति से टकरा जाऊंगा मैं अब। आओ अमोघ, किंतु ध्यान रहे जिस दिन तुमने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया तुमसे सारी शक्तियां छीन जाएंगी। फिर गुरु गिलो की तिलिस्मी विद्या से उत्पन्न यान गिलो पर सवार होकर प्लेटो की ओर उड़ चला अमोघ। 16 बरस पश्चात मेरा पिताश्री से सामना होगा, किंतु प्लेटो पर आई वह विपत्ति क्या हो सकती है? ईश्वर अमोघ को ये दुख बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। प्रकाश की गति से उड़ा यान। शीघ्र ही प्लेटो की धरती पर कदम रखा उसने। मृत्यु सा खौफनाक सन्नाटा चारों ओर फन फैलाए खड़ा है। भयानक चीख फूट उठी उसकी गलक से। नहीं, प्लेटो एक शांतिप्रिय भूमि है। प्लेटो पर ऐसा बीभत्स दृश्य। प्लेटो की धरती का चप्पा चप्पा शवों से भाड़ा पड़ा था। शवों से किसने पाट दी है अमोघ की धरती? प्लेटो के महल तक एक चिड़िया का बच्चा भी उसे दिखाई नहीं दिया। फिर दिखाई पड़ा खून से लथपथ वो शव जिसे देखकर सीना छलनी हो गया अमोघ का। पिताश्री। प्लेटो के कोने कोने में गूंज उठी अमोघ की प्रलयंकारी दहाड़। प्लेटो ग्रह में बिखरे एक एक शव की शपथ लेता हूँ मैं। सूर्यास्त से पूर्व उन सबके प्राणों का अंत कर दूंगा जिनके नापाक कदम इस पवित्र धरती पर पड़े हैं। उसी पल तीव्र ठोकर से जाग गिरा अमोघ। सबसे पहले तुझे राजकुमार अंबर के शक्तिशाली सेनानायक प्रलूस को ठिकाने लगा होगा। फिर प्रलूस की कंगारू सी थैली खुली। हा 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 हा। प्रलूस की मौत का तांडव प्लेटो का अंतिम नागरिक भी देखेगा। सक्रिय होती अमोघ की तलवार। मौत का तांडव तुझे अमोघ दिखाएगा प्रलूस। व्रर्र। अमोघ की तलवार से निकली शक्ति ने चीर डाला उन शैतानों को। अगले पल प्रलूस पर झपट पड़ी अमोघ की तलवार। अमोघ की अनुपस्थिति में मौत का तांडव मचाया तुमने मेरी धरती पर। प्रलय ढालूंगा मैं तुम लोगों पर।
और अमोघ ने चौंक कर एक ओर उभरने वाले शोर की दिशा में निगाहें उठाए। और सभी हत्यारे मेरी धरती पर मौजूद हैं अभी। अभी कट कट गिरेंगे ये सभी। अगले पल मौत की सनसनाहट गूंजने लगी वहाँ। चीखे ही चीखे गूंज उठी वहाँ। दुश्मनों के सिर अलग करके वापस अमोघ के हाथ में लौट रही थी तस्तरिया। बदनसीब थी प्लेटो की धरती जो मेरी प्रतीक्षा न कर सकी। आह! अमोघ का तूफान बरस पड़ा टारो सैनिकों पर। उसकी एक एक वार से कट गिरे कई कई सिर। प्रतिशोध में जल रहे अमोघ ने दुश्मन का एक भी सैनिक जीवित न छोड़ा था। गुरुकुली की सिखाई नीति विद्या मुझे संकेत कर रही है। राजकुमार टारो कुमार अंबर की रणभूमि में तुम स्वयं आओगे। आओ टारो कुमार अंबर, तुम्हारा रक्त पीने को तड़प रही है मेरा तलवार। आओ आओ। अमोघ मैं आ गया। हत्यारे, बता मेरी पवित्र धरती को खून से क्यों लाल किया तूने। बताना होगा तुझे दरिंदे। अपने पिता की मौत का प्रतिशोध लिया है मैंने, और जो भी मेरे रास्ते में आया मैंने उसे काट कर फेंक दिया। हा 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 हा। हिंसक हो उठा अंबर। केवल तेरी प्रतीक्षा में रुक गया था अमोघ। जब तेरे पिताश्री ने अपनी मुद्रिका उछाल फेंकी तो अपनी तंत्रिक शक्ति से मैं फौरन यह जान गया कि तुम यहाँ आओगे। और मैं प्लेटो को शमशान बना देने को ही निकला था। अगर मैं तुझे जीवित छोड़ देता तो मेरा मकसद अधूरा छूट जाता। तो फिर खड़ा क्यों है कमबख्त, आ युद्ध कर। देख तेरे सामने खड़ा है सम्राट कपो का पुत्र अमोघ। शस्त्र क्या टकराए, बिजलियां गड़गड़ा उठी। कड़कड़ कड़कड़ कुड़ुम। कांप उठी थी प्लेटो की धरती। कड़ाक कुम कड़ाक। एक दूसरे के खून के प्यासे थे दोनों। धड़ाक। तिलिस्मी शक्तियों का धारक अंबर, पंचक गुरु का शिष्य अमोघ। कड़ाक धड़ाक। प्रलय आने में कुछ ही क्षण शेष बचे थे। तेरी मृत्यु के साथ तबाह होगी ये धरती। तुझे जीवित नहीं रहने दूंगा अंबर। अंबर का शक्तिशाली वार हुआ अमोघ पर, और अमोघ का घातक वार हुआ अंबर पर। आह खच ओह। इसी के साथ भयानक विस्फोट करता हुआ प्लेटो दो टुकड़ों में बिखर गया। प्रणाम। धूम धूम। दोनों टुकड़े अज्ञात दिशाओं की तरफ बढ़ चले तीव्र गति के साथ। सो गाइस, अभी तक की स्टोरी में इतना ही। इसके आगे की वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर अपलोड करूँगा। कैसी लगी आपको इसकी स्टोरी, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही साथ वीडियो को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।